अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर आप सबका हम बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद करते हैं कुंग पो स्पोर्ट्स कलोनी के इस ब्रॉडकास्ट में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और दूसरी पारी शुरू हो चली है इस इनॉग्रल मुकाबले की। यहाँ काजीकुंड काकपुरा के खेल के मैदान पर वन विलेज T20 बिग बैश कप काजीकुंड काकपुरा 7वां एडिशन, जिसमें पहले बैटिंग की टॉस जीतने के बाद 18 ओवर खेलकर यूनाइटेड स्टार्स ज़ेवोरा ने 109 रन बनाए और 110 रन का टारगेट मिला है चीज करने के लिए सारा की श्रीकाम की टीम को। और उनकी सलामी जोड़ी पहुंच चुके मैदान के अंदर। नाजिम छोटू और जहांगीर अहमद के रूप में जहांगीर नॉन स्ट्रोकिंग एंड पर नजर आ रहे हैं। नाजिम छोटू विकेट कीपर बैट्समैन है इस टीम के, बड़ी ज़बरदस्त शुरुआत वो फराहम करते हैं हमेशा। और उसके अलावा अगर मैं जहांगीर अहमद की बात करूं तो वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। वो भी शुरुआत से ही काउंटर अटैक करते हैं बॉलर के ऊपर। और वही यूनाइटेड स्टार्स ज़ेवोरा के बॉलर्स की अगर मैं बात करूं या पूरी इस टीम की मैं बात करूं, बातचीत कर रही है ये टीम कि किस बॉलर से पहला ओवर करवाया जाएगा। गेंदबाजी में उमर पंडित पहला ओवर कर रहे हैं फार एंड से। यहां यूनाइटेड स्टार्स ज़ेवोरा की जानब से गुलजार अहमद साहब ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम गुली गुलजार। कल के मैच के लिए कांग्रेचुलेशंस, बड़ा शानदार मुकाबला कल आरके बुड्स वर्सेस MCC काकपुरा के बीच में। उसके बाद मंडे के दिन भी एक और महा मुकाबला, ये टीम ये फाइनल खेल रही है अगर मैं MCC काकपुरा की बात करूं। और उसी टीम के एक होनहार तगड़े ऑलराउंडर गुलजार गुली कमाल की बैटिंग और बॉलिंग करते हैं। उस टीम में ऑलराउंडर की हैसियत से वो खेलते हैं। नाजिम छोटू सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं पहली गेंद का। रन चेस में शौकत मंटू। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक बॉयज। शौकत साहब आपका भी बहुत बहुत हम वेलकम करते हैं। 16 टीमें टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा ले रही है इस खूबसूरत से खेल के मैदान पर। 7वां एडिशन जिसका आज आगाज हो गया। शुक्रगुजार हूं मैं मोहसिन हसन, यावर यूसुफ और आसिफ डार साहब का, जिन्होंने एक बार फिर मुझे दावत दी है इस इफ्तिताई मुकाबले को कवर करने के लिए। फील्डिंग फैला दी गई है यूनाइटेड स्टार्स ज़ेवोरा की तरफ से। विकेटों के पीछे नदीम फसिल पर निसार, उसके अलावा फेरोज अहमद थर्डमैन पर दिख रहे हैं। वाइडिश थर्डमैन पर भी फील्डर है। सोहेल पांडे के रूप में पॉइंट पर उमर वली, कवर्स पर तनवीर, मिड ऑफ पर है सोहेल पंडित। उमर पंडित शुरुआत करने के लिए तैयार। पहली गेंद रन चेस की वो डालेंगे नाजिम छोटू के लिए। ओवर द करदा है हाथ से पहली गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप फेंक दी। गौजरी याकूब, वालेकुम सलाम गौजरी, आपका बहुत इस्तकबाल हम करते हैं। मोहम्मद शफी ने ज्वाइन किया है, शायद डडमपोरा से हमें देख रहे हैं। डडमपोरा के सिक्सर किंग शफी, हाउ आर यू डियर ब्रदर? स्टे ब्लास्ट, स्टे ट्यून्ड ऑन कुंग पो स्पोर्ट्स कलोनी। हर दिन क्रिकेट मैच आपको देखने को मिलते हैं। इस बार बहुत ही अच्छी खूनखार डिलीवरी, क्योंकि गिरने के बाद एक तो मूवमेंट लेकर के गई और ऊपर से की गेंद टिप्पा करने के बाद खतरनाक ढंग से उठी। वाइड बॉल का अंपायर ने इशारा कर दिया तो खाता खुल चुका है। सर 11 की श्रीगाम की टीम का 2 रन किसी भी नुकसान के बगैर। मोहम्मद शफी ने एक बार फिर कमेंट लिखा आई एम फाइन, तो अच्छी बात है। इस बार नीचे रही गेंद, पहली लीगल डिलीवरी इस ओवर की, इसमें लो बाउंस हमें देखने को मिला और उसी से बीट हो गए। इस बार भी मूवमेंट लेती हुई गेंद नाजिम के शरीर और विकेट जो है लेग स्टंप के बीच में निकलती हुई गई विकेट कीपर के पास, और विकेट कीपर ने इस गेंद को अपने पैड से रोकने की कोशिश की। डॉट डिलीवरी साबित होगी। उमर पंडित
फारन से अगली गेंद करने के लिए। इस बार तो शानदार डिलीवरी डाल दी ऑफ स्टंप से बाहर। टिप्पा खाने के बाद तेज निकल के बल्लेबाज के बैट को मात देकर गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। 110 रन का टारगेट है। नाजिम का खाता खुलना बाकी है। नाजिम ने स्लाइस करने की कोशिश की थी इस गेंद को, गुड डिलीवरी ऑफ स्टंप से बाहर। अब जाकर वो जो वाइड डाल दी थी उसके बाद एक और वाइड, लेकिन अब अच्छी लिंक को हिट कर रहे हैं, अच्छी लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं अमर पंडित, इस टीम के स्ट्राइकिंग बॉलर। यूनाइटेड स्टार्स जावरा डिफेंड कर रहे 110 रन को 18 ओवर्स का ये गेम है। बल्ले से अभी तक रन नहीं बना है और इस बार भी नहीं बना। एक और बेहतरीन गेंद जो कि बल्ले के नजदीक से निकल के गई विकेट कीपर के पास। जुनैद अहमद सलाम कर रहे हैं। जुनैद साहब वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत हम खुश आमदीद करते हैं। और जुनैद बताइएगा कि आपका ताल्लुक है कहाँ से, आप कहाँ से इस मैच का मजा ले रहे हैं। उमर पंडित लगातार बॉलिंग कर रहे हैं पहले ओवर में। इस बार एक और गुड डिलीवरी शरीर पर आती हुई और बल्लेबाज इस बार हैरान हो गए। नाजिम छोटू, छोटे कद के बल्लेबाज, विकेट कीपर बैट्समैन है इस टीम सर श्रीगाम के। अभी तक भी बार बल्ले पर गेंद बैठी नहीं, यानी कि मिलन हुआ नहीं, अभी तक मुलाकात हुआ नहीं गेंद और बल्ले के बीच में पहले ओवर में। क्या आखिरी गेंद पर मुलाकात होगा, ये देखना होगा। आखिरी गेंद इस ओवर की मुलाकात हो गया और चौका भी बटोरा। गेंद की स्कोर ऑफ द विकेट, दन बनाकर पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए फर्स्ट रन फॉर नाजिम और पहले रन बल्ले से आते हुए टीम सरल श्रीगाम के लिए खाता खुल चुका है नाजिम छोटू का इस शानदार कट शॉट के साथ। इसमें रफ्तार भी कम थी और विड्थ भी थी, इस गेंद में शॉट ज्यादा गिरी। पहले ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर 6 रन किसी भी नुकसान के बगैर। जुनैद अहमद लिख रहे कि वो निवास से देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल सर। आकिब बशीर शेख साहब ने ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम आकिब साहब, द स्पॉन्सर द कैप्टन ऑफ कनिजाल किंग्स। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। इफ्तिताई मुकाबला वन विलेज बिग बैश T20 कप काजीकुंड का कप हो रहा। ये 7वां एडिशन है जिसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया है। यावर यूसुफ, मोहसिन हसन और उसके अलावा आसिफ डार, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिन्होंने मुझे एक बार फिर यहाँ पे बुलाया है इस खेल के मैदान पर। अब दूसरे पर मैं गेंदबाजी करने के लिए उमर आए हैं। उमर वली अपने कोटे का पहला ओवर करेंगे, पारी का दूसरा ओवर उनसे करवाया जा रहा है। जाहिद अफजल भट्ट साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, हमारे अजीज दोस्त ऑल द वे फ्रॉम कुलगाम। #JKCL जम्मू कश्मीर चैंपियंस लीग जम्मू में इस साल हो रही है। अपील हो रही है कॉर्ट बैंड की जोरदार उमर वली की जानिब से, साथ साथ विकेट कीपर और आसपास जो खिलाड़ी थे उन्होंने भी अपील की, लेकिन इस अपील को नकारा गया और नॉट आउट करार दे दिया गया। मैं बात कर रहा जाहिद अफजल की। जाहिद साहब थैंक यू वेरी मच, गुड लक आपके उस टूर्नामेंट के लिए। शाहरफात भाई, फी क्या है इस टूर्नामेंट का? 5500। फिदा फाजिल और फिरदौस सलफी के साथ लोन फेरोज इस मैच का लुत्फ ले रहे हैं। लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, शफल करते हुए फ्लिक कर दिया गेंद को उसके लेग की तरफ और वहां 30 गज दायरे से बाहर 3 या 4 फुट गेंद को फील्ड किया मिड विकेट फील्डर ने। जहांगीर हो गया आप दिमाग। तो मैं शुक्रगुजार हूं यहाँ की क्रिकेट एसोसिएशन का, यावर यूसुफ साहब, या फिर आप मोहसिन हसन की बात करें या फिर इरफान लेफ्टी जो कि बैक करते इस मैनेजमेंट को, आसिफ डार, उमर खान, इशफाक अनवर, यहाँ के यूथ का बड़ा सपोर्ट रहता है इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को लेकर के। इरफान तो अभी अंपायर थे लेकिन अब वो ठंड फील कर रहे हैं। फाइनेस्ट लेफ्टी, टॉप पैच लगा, हवा पे गेंद जाकर गिरी खाली इलाके में और निकल भी गई फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। कपला बाउंसेस के साथ ही 4 रनों के लिए
दूसरा चौका। ये यावर मुझे काफी पसंद है क्योंकि हमेशा हंसते हैं और यावर साहब मेहनत भी काफी अच्छी करते हैं इस खेल के मैदान पर। पेशे से पेंटर है। अगर आपको अच्छी पेंटिंग करवानी है अपने टेक्सचर तो उसके लिए अच्छा टैलेंट है इनके पास। अपने काम से मोहब्बत है यावर साहब को, दिल से काम करते हैं। तो बुलाइए एक बार आप यावर साहब को और आपको वो ड्रीम हाउस बना के देंगे आपके घर को। काफ़ी खूबसूरत बनाते हैं, इनके हाथ सोने के हैं। यावर साहब बने हुए कमेंट्री बॉक्स में। 12 रन स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर। 5वीं गेंद इस पार टिप्पा खाने के बाद काफ़ी बाहर निकली है गेंद और आसिफ डार फ्रंट अंपायर जिन्होंने वाइड बॉल का इशारा कर दिया। स्कोर 13 बढ़ता हुआ। पहले ओवर में 6 रन बने थे लेकिन अभी तक इस ओवर में 7 रन बने हैं। 2 सिंगल, एक वाइड, एक चौका। इस बार भी बढ़िया गेंद उमर वली की, लेकिन ये जहांगीर ने अपने स्टंप्स को कवर किया। उसके बाद इन्होंने तिरछे बैट के साथ गेंद को गली पर खेला। लोन फेरोज साहब मेरी फिक्र कर रहे हैं कि सर आपने कुछ खाया। जी हाँ, वो यावर साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, हमेशा फिक्र करते हैं हमारी यावर साहब। ओवर पेज पर आकर डाउन द ग्राउंड सीधे बैट के साथ स्ट्रोक लिया। यावर रोकने में नाकाम रहे, लॉन्ग ऑन डीप में। ये यावर से आप अच्छे की उम्मीद लगा सकते हैं कि ये इस गेंद को वो रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने शूज से रोकने की कोशिश की थी इस गेंद को। पहला चौका जहांगीर अहमद के बल्ले से। जहांगीर जिसको अंजर भी कहते हैं, जिसको जॉन भी कहते हैं, और इसका पुल शॉट देखने लायक होता है। आड़े बैट के साथ जबरदस्त खेलते हैं, लेकिन ये तो सीधे बल्ले के साथ इन्होंने एक प्रॉपर स्ट्रोक लगाया। जी हाँ, इसे आप ऑन ड्राइव कह सकते हैं। साहिबजादा ने ज्वाइन किया है। साहिबजादा जहांगीर और साहिबजादा इरफान लेफ्टी भी बने हुए हैं यहाँ पे। वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया दानिश बाबू, लव यू टू बड़ी। उमर पंडित अपना दूसरा ओवर करेंगे कोटे का। पारी के तीसरे ओवर में आए हैं बॉलिंग करने के लिए। उमर की बॉलिंग किस तरह की होगी अब इस ओवर में। बढ़िया गेंद बाहर निकलती हुई बल्लेबाज नाजिम छोटू को मात देकर गई और बल्ले को छुए बगैर गई। कॉर्बियन होने से बाल बच गए वहां नाजिम छोटू। शाहरफात When you visit गुड्डूरा, साहिबजादा जहांगीर कल, लेकिन कल मैं गुड्डूरा जरूर जा रहा हूं, लेकिन बहुत सारे दिल टूटेंगे कल। इरफान लेफ्टी बता रहे हैं क्योंकि कल यहाँ महा मुकाबला, एक बड़ी जंग, काकपुरा एमसीसी वर्सेस आरके बोट्स। मिडऑफ को बीट करने की कोशिश और कैच छोड़ा गया सोहेल पंडित के हाथों और निकल भी गई गेंद डीप मिड ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। ही नाजिम ने, उनकी सोच अच्छी थी कि मिड ऑफ को बीट करना है, लेकिन नजदीकी मामला बन गया था। इस तरह के चांसेस ना आपको लेने हैं अगर आप 110 को डिफेंड कर रहे हैं। तो मैं बात कर रहा कि आरके वुड्स का ये साल काफी बेहतरीन दिख रहा है। टीम के लीडर अच्छे हैं, एजाज यूसुफ काबिल तारीफ कप्तानी वो करते हैं, और उसके अलावा एक जबरदस्त टीम आज ही एक अच्छी खबर निकल कर आई है। खूबसूरत नजारा स्ट्रोक में तिरछे बैट के साथ गेंद को ड्राइव कर दिया। पॉइंट और कवर के दरमियान से गेंद निकलते नजर आ रही है सीधे बरख रफ्तारी के साथ ही कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो दोगाम से यही खुशखबरी आई है कि वहां हरा दिया इन्होंने एचसीसी गंगू को सेमीफाइनल मुकाबले में, और दोगाम प्रीमियर लीग में पहुंच गई है एक बार फिर आरके वुड्स काजीकुंड की टीम। तो दबदबा है, खौफ है, और उसका डर रहेगा क्या कल एमसीसी काकपुरा को। इस बार बता रहे कि वो एवरी टाइम रेडी रहते हैं किसी को भी हराने के लिए। कल अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि मैं भी बड़ा अब जाकर उदास हो गया हूँ कि कल का मैच में कवर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो भी जीतेगी यकीनन फोटोज तो मेरे पास ही आएंगे। रन आउट हो गए फार एंड पर जहांगीर अहमद।
पहला रन पूरा किया। दूसरे के लिए नाजिम ने कहा, जहांगीर ने कहा यस आई एम रेडी, लेकिन फार एंड पर रन आउट हो गए। पार्टनरशिप टूटी। पहले विकेट के ऊपर 25 रन की, पहला झटका 25 पर लगा तीसरे ओवर में। साहिबजादा जहांगीर, देन इंशाल्लाह मीट यू टुमारो देयर, तो जरूर आइएगा आप। मुझे भी बड़ा शौक है, मैं बेताब हूँ आपको देखने के लिए। साहिबजादा जो कि हमारे देखते हैं, लेकिन इसको अभी तक मैंने ऐसे नहीं देखा है। तो कल फेस टू फेस मुलाकात होगी जब MCC लर्व वर्सेस FCC शार के बीच में एक महा मुकाबला, एक बड़ी लड़ाई क्रिकेट की हमें देखने को मिलेगी। लोन फेरोज, आपका बहुत शुक्रिया। अमीन कुरैशी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। वालेकुम सलाम अमीन साहब। ये रेड्स में जो टीम है ना, इन्होंने पहला विकेट हासिल कर लिया। आई मीन यूनाइटेड स्टार्स जावुरा, जिसको पहली विकेट मिली है जहांगीर के रूप में। और ये इत्तेफाक हो गया, पहली इनिंग में भी पहला विकेट रनआउट की सूरत में गिरा था। मुझे भी याद आ गया सोहेल पंडित के रूप में। और यहाँ भी ओपनर जहांगीर, आज ओपनर्स के लिए ऐसा लगा कि वो आज उनकी टांगों में वो ताकत दिखी नहीं। आज रनिंग बिटवीन द विकेट को लेकर के हमने देखा। सोहेल पंडित भी आउट हो गए थे इसी तरह। सोहेल पांडे रनआउट की सूरत में, और यान जहांगीर अहमद। और अब क्रीज पर फरहान आए हैं। क्या फरहान का ही इस्तेमाल किया है वहां कैप्टन ने नंबर 3 पर। उमर पंडित अगली गेंद करने के लिए नाजिम को, नाजिम ने फिर से गेंद को कट कर दिया। स्क्रब द विकेट, काफी स्ट्रांग है नाजिम छोटू। इस बार राह दिखा दी है पॉइंट बाउंड्री की। बटोरा एक और चौका इस ओवर का तीसरा निकलता हुआ। और ये बैक टू बैक, ये हमारे स्कोरर ने शायद गलती की है, क्योंकि जब विकेट आउट हुआ था वो दूसरे रन के लिए जा रहे थे। तो मैं समझता हूं कि उसको 2 रन ऐड और करने होंगे। 1 रन तो ऐड करना पड़ेगा ना उनको, 1 रन ऐड करना है, क्योंकि अभी थोड़ा सा इरफान साहब ये अब इसको ठीक करेंगे। अंडो करें आप, उसके बाद विकेट +1। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता है तो फिर रन आउट करके आप वाइड बॉल ऐड कर दे, तो हिसाब बराबर होगा। अभी भी धूप है मैदान के अंदर और अच्छी लग रही है धूप विंटर्स में। कल मैंने देखा कि आसमान के ऊपर बादल थे दिन में, लेकिन आज बादल तो बिल्कुल भी नहीं है, नीला आसमान। और ऐसे में ये शानदार मुकाबला चल रहा है काजीगुंड के खेल के मैदान पर, जहां पहले बैटिंग की इस इनॉग्रल मुकाबले में यूनाइटेड स्टार्स जावुरा की टीम ने 18 ओवर खेलकर इस टीम ने 109 रन बनाए और 110 रन का टारगेट। एक छोटा सा हदफ है, लेकिन 3 ओवर में अभी तक 30 तो कहना चाहिए अच्छी शुरुआत मिली है। विकेट गिरा जरूर, लेकिन रन बनाने की जॉब सख्त, वो 10 की बिल्कुल करीब है, बल्कि 10 है। रिकॉर्ड 5.33। स्मोकर किंग ठीक हो, यस आई एम फाइन स्मोकर किंग। और एक और किंग होते हैं ब्रॉडकास्ट में हमारे साथ, वो यावर किंग है। इरफान ठीक है। फिर 30 पर 1, 3 के बाद अब चौथे ओवर में बॉलिंग करने के लिए उमर वली को हटा दिया गया है और उमर वली की जगह पे सोहेल का इस्तेमाल हो रहा है। सोहेल पांडे अपने कोटे का पहला ओवर डालेंगे। चौथा ओवर उनसे करवाया जा रहा है। इस दूसरी पारी में दाएं हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर है। ओवर द विकेट पहली गेंद बैकफुट पर कट करने गए थे इस गेंद पर, जिसमें अच्छा उछाल मिला वहां बॉलर सोहेल को। गेंद आई विकेट कीपर के पास। फील्डिंग की जमावट लॉन्ग ऑन डीप में यावर नजर आ रहे हैं। उसके अलावा मिड विकेट सर्कल में है। फाइन लेग पर बासित छोटू शायद है।
और उसके अलावा विकेटों के पीछे विकेट कीपर, थोड़े से फासले पर थर्ड मैन भी है फेरोज अहमद के रूप में। बैकवर्ड पॉइंट पर तनवीर नजर आ रहे हैं। कवर पॉइंट पर है निसार अहमद। डीप एक्स्ट्रा कवर पर उमर पंडित। मिड ऑफ पर उमर वली। ये नीचे रही गेंद और अपील हुई, लेकिन अंपायर आसिफ डार टच से मस हुए नहीं। एंट्रीज ऑन है, दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। की मैनेजमेंट के नंबर्स ऑर्गेनाइज्ड बाय आसिफ डार, मोहसिन हसन और उसके अलावा यावर यूसुफ, जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर मैं 2 महीने पहले की बात करूं तो अंडर फ्लड था ये ग्राउंड, जिसमें काफ़ी टाइम लगा, फिर क्रिकेट रुक गई। वो 5वां एडिशन, उसमें ब्रेक लगे, एक बहुत बड़ा ब्रेक 1 महीने का, और फिर रिस्टार्ट हो गया, लेकिन थोड़ा सा लेट। और उसी 5वें एडिशन में मोहम्मदियंस क्रिकेट क्लब काकपुरा की टीम पहुंच गई है फाइनल में। उनका कल है फाइनल मैच 5वें एडिशन का आरके बुल्स के साथ। उसके बाद मंडे के दिन मोहम्मदियंस की टीम एक और फाइनल खेल रही है। 6ठे एडिशन में भी ये टीम ने हरा दिया उन टीम्स को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अनबीटन रही अभी तक, और उसमें सर 11 की श्रीगाम इनके अगेंस्ट होगी। तो गुड लक दोनों फाइनल्स के लिए मेरी तरफ से एमसीसी काकपुरा को, चूँकि एक स्ट्रॉन्ग टीम है ज़िला पुलवामा के अंदर। उनके लीडर काफ़ी बेहतरीन है, शानदार कॉम्बिनेशन के साथ वो टीम आती है। यंग भी है और कुछ एक्सपीरियंसड भी क्रिकेटर्स उनके पास है। एक डिसिप्लिन टीम है जिसके कैप्टन आकिब हुसैन है। इम्तियाज़ भट्ट, वालेकुम सलाम इम्तियाज़ साहब। आदिल डार हमें हमेशा देखते हैं, काजीगुंड से ही इनका ताल्लुक़ है। जब हम दूसरी जगह पे होते तो मुझे यही बोलते हमेशा कि उमर भाई आप कब आओगे काजीगुंड। देखिए आज मैं काजीगुंड में हूँ और आपका कोई अता पता नहीं है, आप है कहाँ। अगर आप घर में तो ये बहुत गलत बात है। आप आइए और इस मैच का लुत्फ़ लीजिए। काजीगुंड के खेल के मैदान पर एक बड़ा ग्राउंड है, डायमेंशंस के हिसाब से कहूँगा मैं कंप्लीट ग्राउंड है, क्योंकि काफ़ी बड़ी बाउंड्री है इस खेल के मैदान पर। चारों अतराफ अगर मैं चेक करूँ, ऑन साइड ऑफ साइड स्ट्रेट बिहाइंड द विकेट, तो मेजर करके किया कि मैनेजमेंट ने बाउंड्री डायमेंशंस 70 मीटर की बाउंड्री चारों ओर हो सकती है। लास्ट ईयर तो इससे बड़ी थी, लेकिन मिड विकेट का इलाका मुझे काफ़ी उस इलाके में बाउंड्री बड़ी नज़र आ रही है। और उसके अलावा डीप कवर्स भी काफ़ी बड़ी है, यानी कि 75 हो सकती है। 70 स्ट्रेट और मिड विकेट और कवर, इन 2 इलाकों में 75 मीटर्स की हो सकती है। आज से 2 साल पहले घास नहीं था आउटफील्ड में, लेकिन वक्त के साथ साथ अब घास भी आ गया है। और अब समर में इंशाअल्लाह ताला अगले साल अगर ज़िंदगी रही और आपको ये खेल का मैदान एक खूबसूरत देखने को मिलेगा। लश ग्रीन आउटफील्ड, अच्छे नज़ारे होंगे, और ग्रीन ग्रास जब होता है तो फिर बड़ा अच्छा लगता है, आपको काफ़ी मज़ा आएगा फिर। लेकिन समर जब शुरू होता है, ऑटम जब शुरू होता है वादी में, मौसम खजान, तो वहाँ ही ये जो ग्रीन घास है ना, इसका रंग ना बदल जाता है, फीका पड़ता है। लेकिन विंटर्स में भी क्रिकेट वादी के अंदर पिछले 2-3 सालों से लगातार अब हो रही है। और विंड बॉल का सीज़न तो शुरू हो गया है। लेदर को अब शायद 15 दिसंबर के बाद नहीं खेलेंगे लोग उतना ज़्यादा क्रिकेटर्स, लेकिन पसंद करते हैं ये क्रिकेट प्लेस अपने आप को बिजी रखने के लिए, और उस विंड बॉल का मज़ा लेते हैं। उसमें क्या होता है कि आपके पास ना पैड लगाने की ज़रूरत है, ना आपको हेलमेट लगानी है। इक्विपमेंट आपको प्रोवाइड करती है वहाँ ऑर्गेनाइजिंग बॉडी ही, यानी कि ऑर्गेनाइजर्स ही। आपको आना है, 2 घुमा के करना है। जिस तरह से कल 30 गेंदों से सोहेल सुभान ने 101 रन की पारी खेली, छक्के छुड़ा दिए। और वन पोशवन के खेल के मैदान पर एमसीसी लरू के साथ वो खेल रहे थे और सैकड़ा ठोका। इस सीज़न का पहला शतक एमसीसी लरू के ओपनर बैट्समैन सोहेल सुभान के नाम। आगाज़ बेहतरीन हो गया है विंड बॉल के लिए, उस बल्लेबाज के लिए। और एक ही ओवर में उन्होंने 6 छक्के लगाए बैक टू बैक, एक रिकॉर्ड कायम कर दिया विंड बॉल क्रिकेट में। उमर वली यहाँ बॉलिंग करने की अच्छी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समझदारी दिखाते हुए फरहान इरशाद, जिन्होंने अगली गेंद को पुश किया बड़ा ऑफ डीप में 1 रन के लिए। साहिबजादा जहांगीर, आई लिव नियर द ग्राउंड एग्जैक्टली बिहाइंड द पेट्रोल पंप, यानी कि वो गुड्डूरा की बात कर रहे हैं। तो ज़रूर आइएगा कल
और मुलाकात दीजिएगा ज़रूर। 32 पर 1 इनिंग का चल रहा है 5वां ओवर। करंट रन रेट 6.62, रिक्वायर्ड 5.92, 110 रन का हदफ। इस बार उमर वली की शानदार डिलीवरी, शॉट ऑफ लेग डिलीवरी, गेंद टिप्पा खाने के बाद नाजिम को पूरी तरह से बीट करके गई विकेट कीपर के महफूज दस्तानों में। और इस ओवर में उमर ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन विकेट फिर भी उनको मिला नहीं। 78 गेंदों में 78 रन बनाने हैं, यहाँ से रन बॉल है। अगर आप T20 को उठा करके देखें तो मैं समझता हूँ कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सर श्रीकांत के बल्लेबाजों को ये गेम, ये मैच उनके हाथ में है। सिंगल डबल का ही तो ये खेल है, सारा खेल तो दिमाग का होता है क्रिकेट में। अगर दिमाग से खेलेगी तो आसानी के साथ फतह मिलेगी इस टीम को। और वही बॉलर्स को ना अब विकेट खोजने होंगे, विकेट की तलाश करनी होगी। और ये जो चांसेस मिल रहे हैं उनको आप गवाए ना। अगर मैं रेड्स की बात करूं, मैन इन रेड्स, दिस इज यूनाइटेड स्टार्स जाबुरा, जिसके कैप्टन तनवीर पंडित इस समय बैकवर्ड पॉइंट पर नजर आ रहे हैं। पावर प्ले का आखिरी ओवर, पहली गेंद फरहान ने हल्के हाथों के साथ इसे खेला और डायरेक्ट हिट पड़ा, नाजिम रन आउट हो गए। सीधा निशाना उमर वली का पॉइंट से, और उन्हें सीधा थ्रू भेज दिया स्टंप्स के ऊपर। डायरेक्ट हिट चेंज एवरीथिंग। ये डायरेक्ट हिट का मतलब यही होता है कि बल्लेबाज के चांसेस होते हैं आउट होने के, और वही हुआ। दोनों ओपनर्स आज रन आउट की सूरत में आउट हो गए। सरलन की श्रीगाम के लिए कश्मीर न्यू रेबल बड़ी जबरदस्त विकेट हासिल की है 6 ओवर की पहली गेंद पर। यहां यूनाइटेड स्टार्स जाबुरा की टीम ने, ये टीम डिफेंड कर रही 120 रन को, 110 रन को। ये 4 ओवर के बाद 30 था शायद स्कोर, उसके बाद विकेट गिरा और रन ही बन रहे हैं पिछले 2 ओवर्स से। काफी अच्छी वापसी देखने को मिली है यूनाइटेड स्टार्स जाबुरा के बॉलर्स की तरफ से। अब तौसीफ अहमद अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए। तौसीफ वानी जो कि अब 4 नंबर पर उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर चल रहा है जिसमें बड़ी विकेट मिली है। नाजिम छोटू आउट हो गए एक छोटा सा नॉक खेलकर। सोहेल पांडे अपने बोले और अपने स्पेल का दूसरा ओवर डाल रहे हैं। इस सोहेल ने मैडीन ओवर डाला था जब मैं थोड़ा सा मशगूल था। रन नहीं दे देंगे अब सोहेल पांडे। दबाव छोड़ने की कोशिश लगातार वो कर रहे हैं हर गेंद के साथ। 76 गेंदों में 78 रन बनाने हैं आपको ये मैच जीतने के लिए। 8 विकेट अभी भी हाथ में है। सोहेल की बढ़िया गेंद, फुल टॉस बनाते हुए ड्राइव करना चाह रहे थे फ्रंट फुट पर तौसीफ वानी, लेकिन गेंद बल्ले के नीचे से गुजरती हुई गई ऑफ स्टंप से बाहर सीधे विकेट कीपर के पास। तो अब दबाव में दिख रही है रन चेज में सरलन श्रीगाम की टीम, और 110 रन को डिफेंड करने के लिए अभी भी रेडी है यूनाइटेड स्टार्स जाबुरा की टीम। ये शॉट ज्यादा गिरी गेंद, पंच के ऐसे खड़े खड़े ही अपनी जगह डीप कवर्स में जहां इस गेंद को रोका गया। 1 रन लेने का मौका। नूर मोहम्मद ने ज्वाइन किया है हमारे एक और रेगुलर व्यूअर। इस बार आउट एज लगा और विकेट कीपर ने कोई गलती की नहीं। सोहेल को मिल गया विकेट। विकेट तो मिलना ही था सोहेल को, क्योंकि पिछले 2-3 ओवर्स से एक तो रन नहीं बन रहे हैं और अच्छी लाइन पर बॉलिंग हो रही है। विकेट नंबर 3 गंवा दिया इसी के साथ। सर 11 की श्रीगाम की टीम ने 33 पर गंवा दिया 3, और सोहेल को मिल गई पहली विकेट।
फरहान इरशाद इस ऑफ स्टंप से बाहर निकलती गेंद पर इन्होंने छेड़खानी की। छेड़खानी का मतलब कि उनको अपनी विकेट गंवानी पड़ी। तो इन रन्स को डिफेंड करने के लिए भी रेडी है यूनाइटेड स्टार्स जावोरा की टीम। उनके बॉलर्स काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, काबिल तारीफ कप्तानी। मैच ऑन है अभी दोनों टीमों की अगर मैं बात करूं, और हार मानने को तैयार है नहीं। 110 रन डिफेंड करने के लिए अभी भी भरोसा है यहाँ पे यूनाइटेड स्टार्स जावोरा के बॉलर्स को। और अब एमडी उस्मान अंदर आए बैटिंग करने के लिए। शाहगियास वालेकुम सलाम। शाहगियास साहब लिख रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मौसम के साथ साथ आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, आपका नज़रिया है सर। हैट्स ऑफ टू यू डियर ब्रदर। अगर आपको ऐसा लगता है तो थैंक यू वेरी मच। बट एजाज बने हुए इस ब्रॉडकास्ट में। एजाज साहब लिख रहे कि वाई इन दिस ग्राउंड प्लेइंग ओनली वन विलेज क्रिकेट। वही तो असल क्रिकेट है सर। एक कुछ क्रिकेटर्स ने वादी के अंदर, मैं तो सामने बोलता हूँ, कब्जा किया है, वही खेलते ओपन टूर्नामेंट में। तो बेहतर यही है कि वन विलेज में ये समझना चाहिए एजाज साहब आपको। शायद गोल्डन ईगल्स मागरीपुरा के कैप्टन है आप, एक सीनियर क्रिकेटर है, तो आप इस तरह कमेंट ना करें, क्योंकि वन विलेज में ही वो है यंग टैलेंट बाहर निकल कर आता है, उनको मौका मिलता है यंग क्रिकेटर्स को। और इस ओवर में 2 विकेट गिरे, एक नाजिम रनआउट हो गए और अब क्वाड में हैंड हो गए हैं वहां फैजान। नंबर 5 पर एमडी उस्मान अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए, जिन्होंने आज बॉलिंग काफ़ी अच्छी की। 3 विकेट उन्होंने हासिल की इस इनॉग्रल क्लैश में। गेरी मलिक वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया सर। एमडी उस्मान स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। 33 पर 3, 73 गेंदों में 77 रन्स की अभी भी ज़रूरत है। यहाँ से ये जीतने के लिए तो 1 रन मिला, 2 विकेट गिरे इस ओवर में। 26 पर पहला, 32 पर दूसरा, 33 पर गिरा तीसरा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले विकेट के ऊपर 26 रन की जो शराकतदारी बनी। रऊफ कुच्छे को बड़ा गुस्सा आ रहा है, ये कैप्टन है मैसूर स्टार्स के सरगाम के। सर वी आर शॉपकीपर्स, तो अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत अता करे। शायद आपने दिल पे ले लिया। मैं यही कह रहा था कि आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि कल को अगर आपका साहिबजादा आई मीन आपके बेटे, उनको चांस तभी मिलेगा जब वन विलेज होगा। अगर आप ओपन खेलोगे तो मैं समझता हूँ कि यंग क्रिकेटर्स को मौका मिलता नहीं है। अब वो टैलेंट जो है वो उधर आपके ही इलाके में रहता है। एजाज बट what are they doing if they know the target is very small? They just need to get set at the crease. They can win this match easily, comfortably. वही तो मैं बता रहा था, संभल कर खेलने की ज़रूरत है। और दोनों ही ओपनर्स रऊफ साहब आज रनआउट की सूरत में आउट हो गए। पहले जहांगीर और उसके बाद नाजिम छोटू भी। पावर प्ले फिनिश हो गया है। फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस यहाँ से अपने इख्तिताम को पहुंच गए हैं और अब 7वें ओवर में आज़ादी है फील्डर्स के पास कि वो अपने 5 फील्डर बाहर रख सकते हैं सर्कल से। उसमें एक लॉन्ग ऑन यावर के रूप में, यावर ने आज 21 रन की पारी खेली। मिड विकेट रिंग के अंदर है। फाइन लेग पर फैरोज अहमद को खड़ा कर दिया गया है और मिड विकेट के फील्डर को अब इशारा हाथ से दे रहे हैं वहाँ शायद तनवीर पंडित की वो मिड विकेट डीप में रहेंगे। तो 2 फील्डर लेग साइड में बाउंड्री लाइन पर, एक फाइन लेग पर। सुकर लेग का इलाका खाली है। ऑफ साइड में एक थर्डमैन, एक गली, एक सेकंड स्लिप पर भी फील्डर है। उसके अलावा ऑफ साइड में एक और फील्डर को कम कर लिया गया है और उसको यहाँ लेग साइड में अब रहने के लिए बोला गया है। सुकर लेग सर्कल में मिड विकेट डीप, फाइन लेग भी है। उमर वली अपने कोटे का 3रा ओवर करेंगे। पहली गेंद दोबारा पिच पर आते हुए हवा में खेला, 1 बाउंस लॉन्ग ऑफ डीप पे उमर पंडित के पास गेंद पहुंची और उन्होंने गेंद को फील करके थ्रू किया। उससे कबल 1 रन लेने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। तो इस ओवर में 1 रन मिला पहली गेंद पर। अब एमडी उस्मान सामना करने की तैयारी में। उस्मान को पैड लाइन पर मिली गेंद, शॉर्ट डिलीवरी थी, फ्लिक कर दिया उस्मान ने
और पहला रन उस्मान को मिल गया, क्योंकि पहला रन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बल्लेबाज के लिए। गुलाम मोहम्मद जीएम ने ज्वाइन किया है। ग्रेट टू वॉच यू अगेन, थैंक यू सर। पेशे से उस्ताद है लेकिन क्रिकेट के साथ मोहब्बत है हमारे मास्टर जी को। तुजन फाल्कन्स की टीम के एक सीनियर क्रिकेटर, शायद स्पिनर है तुजन, पुलवामा से वो हमें देख रहे हैं। हमेशा हमें सुनते हैं, हमेशा हमें देखते हैं। बट एजाज टुमारो इज फाइनल ऑफ लूलीपोरा। जी हाँ, उसके बारे में मुझे पता है, उसको कॉल आया था मुझे, लेकिन ये कुछ ऑर्गेनाइजर्स मनमानी करते हैं। देखिए संडे तो हफ्ते में एक ही बार होती है, उसी के पीछे ये सब लोग पड़े रहते हैं। एक ही जगह पे तो हम जा सकते हैं। मैं माजरत का हूँ एजाज साहब, अगर आप जीत गए तो फिर फोटोज़ आप मुझे डाल सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से एजाज साहब आपको। गोल्डन ईगल्स माघरेपोरा के वो कैप्टन है। 36 पर 3, 6.4 के बाद बड़ी अच्छी वापसी यूनाइटेड स्टार्स जबरा कर रही है। इस दूसरी पारी में उमर वली बॉलिंग कर रहे हैं। एक गेंद हवा में उठी लेकिन सेकंड स्लिपर फील्डर के थोड़ा सा दूर रही, उन्होंने हाथ उठाए जरूर कैच के लिए। किस्मत ने साथ दिया भरपूर एमडी उस्मान को, और उमर वली ये देखने के बाद उन्होंने अपना एक घुटना जमीन पर टेका और नाखून चबाते वो हमें नजर आए। आसिफ वागे पहुंच चुके हैं कमेंट्री बॉक्स में। आसिफ साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल हम करते हैं। बिलाल मंटू लव यू सर लिख रहे हैं। लव यू टू बड़ी बिलाल साहब, हेड कोच ऑफ सरलन किसरी गांव। फिर से गेंद गई आउटराइज लेते हुए, लेकिन इस दफा जमीनी रास्ते के साथ निसार अहमद ने इस गेंद को सेकंड स्लिपर फील्ड करने की कोशिश की। थोड़ा सा उन्होंने फंबल किया, उसका मतलब रन मिला। तो दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर इस वक्त 2 पर एमडी उस्मान, तौसीफ अहमद 4 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। 7वें ओवर के बाद 38 टोटल स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। अबू जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मुख्तार रशीद, द ब्रदर ऑफ आदिल रशीद। मुख्तार साहब, आपके बारे में मैं जब यहाँ पहुँचा तो कोई दोस्त मुझे कह रहा था कि आपकी सिस्टर की शायद तबीयत ख़राब है। अल्लाह ताला उनको जल्दी शिफा बख्शे, हमारी यही दुआ है आपकी सिस्टर के लिए, वो हमारी भी सिस्टर ही है। बट एजाज 7 स्टार पोल्ट्रीज जुड़ चुके हैं। शायद ये एजाज यूसुफ साहब। देखिए एजाज साहब, आपने गलत किया, मेरे बगैर आपने फाइनल खेला, तो मैं समझता था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा ही हो गया है। मेरी गैर हाजिरी में वो फाइनल मैच आप खेल रहे हो। आरके वुड्स के कैप्टन एजाज यूसुफ बने हुए हैं एमसीसी के साथ। जी हाँ, कांटे की टक्कर का वो फाइनल मुकाबला कल इसी खेल के मैदान पर होगा, जिसमें हम अवेलेबल नहीं होंगे। तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि कल गुड्डूरा हम जा रहे हैं। पहले ही नवाज मीर शाहनवाज को हमने पहले ही बोला था कि हम आएंगे आपका फाइनल कवर करने के लिए। लरू आपके पड़ोसी जो है, उनका कल है फाइनल मैच एफसीसी शार के साथ गुडूरा प्रीमियर लीग का। गुलाम हसन काकपुरी ने ज्वाइन किया है। हाँ गुलाम हसन, आपका बहुत इस्तकबाल हम करते हैं। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक्स सरपंच फ्राम काकापुरा, हमेशा लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की वो कोशिश में होते हैं। काफ़ी अच्छा वो काम करते हैं सोशल मीडिया पे। अल्लाह ताला सबको रहम फरमाए, आमीन। सेम टू यू। रऊफ कुछे लिख रही कि विद कमेंटेटर रऊफ कुछे टुमारो। शायद यहाँ ऑफलाइन होगी कल कमेंट्री। रऊफ साहब बता रहे कि वो रेडी है बोलने के लिए। ओमी उमर, लव यू टू उमर साहब। किंग्स 11 कनिजाल के विकेट कीपर बैट्समैन। बढ़िया गेंद अंदर आती हुई स्विंग के साथ बीट हो गए। फुलर गेंद थोड़ा सा गिरने के बाद अंदर की तरफ आई और सीधा टकराई लेग स्टंप पर। सोहेल को मिल गया दूसरा विकेट। पांडे ऑन फायर, 39 पर गंवा दिया। सरलन किसरी गांव की टीम ने विकेट नंबर 4
एमडी उस्मान के रूप में, और अभी 71 रन बनाने हैं इस इनॉग्रल मैच को जीतने के लिए यहाँ टीम सरल किसरी गाम का। और अभी भी 71 रन बचे हैं डिफेंड करने के लिए यूनाइटेड स्टार्स जाबुरा का, और ये टीम बता रही है कि काफ़ी है ये रन्स। रऊफ कुछ काजीगुंड कुछ लिख रहे हैं। डारा दिल आपका बहुत शुक्रिया। 62 गेंदों में 71 रन चाहिए आपको अभी भी इस मैच को जीतने के लिए। दिस इज इनॉग्रल मैच ऑफ फन विलेज बिग बैश T20 कप काजीगुंड काकोपोरा एडिशन 7th। ये आसिफ साहब मुझे बता रहे हैं कि मंजूर MK की होगी ये शादी। जी हाँ, उसके बारे में मुझे पता है, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन मंजूर साहब को मेरी तरफ से, जो कि यहाँ ही रहते हैं ग्राउंड के सामने उनका घर है। 62 गेंदों से अभी भी 71 रन चाहिए और 39 रन स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर 7.4 के बाद। रूफ कुछ ही बता रहा है कि वो लाइव ऑन हेडलाइन स्पोर्ट्स से, उसके बारे में मुझे नहीं पता है सर, होगा तो अच्छी बात है। इरफान टाइगर उतरे हैं बैटिंग करने के लिए, नंबर 6 की पोजीशन पर इरफान टाइगर, जिसको अब भेजा गया है क्रीज पर बैटिंग करने के लिए। सोहेल का ये कोटे का तीसरा ओवर चल रहा है। सोहेल और उमर काफी शानदार बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त। शुक्रगुजार हूं मैं यहाँ की मैनेजमेंट का, जिसमें मोहसिन हसन, आसिफ डार और उसके अलावा यावर यूसुफ ये अच्छा काम कर रहे हैं इस खेल के मैदान पर। 7वां एडिशन आज ही शुरू हो गया है। 16 टीमें हिस्सा ले रही है इस मेगा इवेंट में, इस क्रिकेट टूर्नामेंट में, और सबको मेरी तरफ से गुड लक, जितनी भी टीमें यहाँ पार्टिसिपेट कर रही है। इरफान लेफ्टी पहली बार सामना करेंगे सोहेल की। इस बार अच्छी गेंद, सोहेल ने फिर से स्विंग देखने को मिला इस गेंद में, लेकिन इसे दिफा करने में कामयाब हो गए इरफान टाइगर। जिनकी कबर्स पर तनवीर बंट के पास रन बनाने का मौका नहीं था। सामने वाले छोट से आखिरी मर्तबा सोहेल पांड्या करने के लिए, इस बार लेग साइड में खेलने की कोशिश की, पैड पर जाकर गेंद लगी और आउट करार दे दिया गया है एलबीडब्ल्यू की सूरत में। इसी के साथ इरफान लेफ्टी को विकेट नंबर 5वां गंवाते हुए यहां नजर आ रहे सरल किसरी गाम की टीम। 39 पर 5वां, 8 के बाद सोहेल गेम चेंजर, 3 ओवर 2 रन 3 विकेट। और हालत बहुत बुरी है यहां इस इनॉग्रल मुकाबले में चेज करने वाली टीम सर 11 किसरी गाम को। हम थोड़ा सा यहाँ वक्फा ले लेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
जुनैद रशीद जुड़ चुके हैं वॉचिंग फ्रॉम टीम अरकम। पाथा चौक आसिफ भाई को बोलो हमारा मैच कब है, ये आप डायरेक्ट आसिफ भाई से ही कॉल करके पूछ सकते हैं। जुबैर मुश्ताक अभी नहीं, जुबैर साहब बेताब है कल के फाइनल मैच को खेलने के लिए। एमसीसी के एक शानदार क्रिकेटर। पॉल कर दिया गेंद को लेग साइड में, सीधे लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तौसीफ ने इस ओवर में ये छक्का लगाया, इससे पहले 4 भी आया था। उमर वली अपने कोटे का आखिरी ओवर कर रहे हैं। 11 रन बन चुके हैं अभी तक इस ओवर में। मुदस्सिर डार उतरा है बैटिंग करने के लिए। अब इस टीम की कैप्टन वहां इरफान टैगर के आउट होने के बाद, जो कि लेग बिफोर विकेट की सूरत में आउट हो गए। शबीर अहमद बने हुए हैं इस ब्रॉडकास्ट में। वालेकुम सलाम शबीर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। इस ब्रॉडकास्ट का मजा लीजिएगा आप। शब्बू जी शब्बू, हर खिलाड़ी के पास अपनी जान है, हमारे पास शान और मरजान है। बहुत खूब शब्बू, कमेंट बॉक्स में ये शायराना कमेंट पेश करने के लिए इस ब्रॉडकास्ट में। 19 चौके और 3 छक्के लगे हैं अभी तक इस मैच में। आजिम मंटू, वालेकुम सलाम आजिम। आजिम को अभी भी डर है, अभी भी वो खौफ है, क्योंकि आधी टीम 50 रन बनाकर आउट हो गई है। चीज कर रही है सरलन किसरीगाम की टीम। अपनी जगह गेंद को पंच कर दिया, गैप देख करके डीप कवर्स बाउंड्री लाइन की जानिब और लॉन्ग ऑफ की फील्डर ने जब तक दौड़ लगाते गेंद तक पहुंचे उससे पहले 1 रन लेने का चांस। और पहली बार अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं मुदस्सिर डार, इस टीम के कैप्टन। वागे समीर, इनको क्या हो गया है? ये सोहेल ने काफी अच्छी बॉलिंग की और 2 रनआउट भी हो गए। बॉलिंग और फील्डिंग दोनों अच्छी कर रहे हैं यहाँ पे दूसरी पारी में। यूनाइटेड स्टार्स ज़ावुरा की टीम, इनके खिलाड़ी। वन विलेज बिग बैश T20 कप काजीगुंड का खबरा 7वां एडिशन काजीगुंड का खबरा के खेल के मैदान पर यह पहला मुकाबला। पहली पारी में यूनाइटेड स्टार्स ज़ावुरा ने टॉस जीत कर किया फैसला बैटिंग करने का। 18 ओवर खेलकर इस टीम ने 109 रन बनाए, 110 का हदफ। 58 रन अभी भी दूर है जीत से सरलन किसरीगाम की टीम। सईद अथर तौसीफ अहमद के लिए प्यार का इजहार वो कर रहे हैं। फॉल ऑफ विकेट्स नाजिम 23 रन आउट हो गए, जहांगीर भी रन आउट हो गए और इरफान लेफ्टी तो खाता नहीं खोल सके आज इस हाई वोल्टेज इफ्तिताई मुकाबले में। 9 डन 52 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अब 54 में 58 रन बनाने हैं आपको ये मैच जीतने के लिए। इक्वेशन अब जाकर है इस कांटे की टक्कर के इनॉग्रल मुकाबले में। आप हमें फेसबुक के अलावा यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। वहां जाइए, हमें फॉलो करिए। तो कल के लिए अपडेट ये कि कल गड्डूरा महबूब आलम स्पोर्ट्स स्टेडियम हम जा रहे हैं। नया मुकाबला, नया दिन, नई जगह, जहां से कल एमसीसी लरू एक तरफ और दूसरी तरफ एफसीसी शार होगी गड्डूरा प्रीमियर लीग के उस 20वें एडिशन में। दोनों टीमों को मेरी तरफ से गुड लक। और कल यहां भी है फाइनल क्लैश, आरके बोर्ड्स काजीगुंड वर्सेस एमसीसी ककबरा के बीच में, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम कवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपडेट आपको दे देंगे उस फाइनल के बारे में शाम को इंशाल्लाह ताला। कौन सी टीम जीतेगी उसी का फोटो पोस्ट करेंगे हम और लिखेंगे कि एडिशन 5 के चैंपियंस एमसीसी काकपुरा और काजीगुंड आरके बोर्ड्स। उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको। 54 गेंदों में 58 रन बनाने हैं और गेंदबाजी में तनवीर पंडित 10वें ओवर में आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली बार उनसे गेंदबाजी करवाई जा रही है। दाएं हाथ के स्पिन बॉलर, पहली गेंद बैकफुट पर जाकर गेंदबाज की तरफ ही से पुश किया, अपने फॉलो थ्रू में झुककर इस गेंद को रोका। वहां तनवीर पंडित ने डॉट डिलीवरी साबित हुई। दूसरी गेंद तौसीफ के लिए, इस बार भी इंतजार किया गेंद करने का। उसके बाद कवर्स पर खेला, इस मर्तबा भी रन नहीं मिला। तौसीफ को, तौसीफ नॉट आउट 16,
16 रन बनाकर अभी अच्छी बैटिंग कर रहे तौसीफ, लेकिन अपनी विकेट महफूज रखनी होगी तौसीफ को। और तनवीर दबाव छोड़ रहे हैं स्पेल के पहले ओवर से ही बल्लेबाजों के ऊपर। स्पॉन्सर्ड बाय रियल एस्टेट बाय सोहेल, डीलर प्रॉपर्टी क्या है, बॉजम ब्रदर्स खदरमुख कार और प्रॉपर्टी के साथ इनका डील है। दोनों स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत इस्तेकबाल और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मैं, जो इस ब्रॉडकास्ट को अब तक हमारे साथ भरपूर ताउन कर रहे हैं। गाड़ी अगर आपको चाहिए सेकंड हैंड या फिर न्यू, आप कांटेक्ट करें इनके साथ, या आप बेचना चाहते तो वो भी अवेलेबल है, वो सर्विस भी वहां पे। टिपिकल शॉट आता हुआ तौसीफ के बल्ले से बैकफुट पर मारा और मिड विकेट के ऊपर गेंद जाकर फील्डर के सर के ऊपर से सील करती गई है 6 रनों के लिए। तौसीफ का ये प्रेशर छक्का, इस 6 के साथ अब टीम का स्कोर आगे बढ़ता 58 पर पहुंचा। 52 रन की अभी भी जरूरत है, 5 विकेट हाथ में है। तौसीफ सेट बैटिंग बैट्समैन नजर आ रहे हैं, अच्छी वो लई में बैटिंग कर अच्छे टच में वो दिख रहे हैं। 58 बढ़ता हुआ स्कोर, इस ओवर का पहला छक्का। तनवीर आखिरी मरतबा इस ओवर में फिर से फ्लाइट डिलीवरी इंतजार करते हुए गेंद को सिल्म डाउन की तरफ पुश किया और अपनी फॉलो थ्रू में अपनी गेंद पर दौड़ लगाते हुए खुद रोकना चाह रहे थे वहां तनवीर पंडित, लेकिन उनसे गेंद रुकी नहीं। 1 रन का इजाफा हो गया, आखिरी गेंद पर सिंगल, ओवर हो गया मुकम्मल। 10वां 10 गॉन 59 सरलन की श्रीगाम का स्कोर और उनके 5 बल्लेबाज आउट हो गए हैं। तौसीफ अभी तक के टॉप स्कोरर दूसरी पारी के, 23 रन बनाकर वो नॉट आउट 20 गेंदें खेलकर, और तौसीफ ने अभी तक 2 छक्के लगाए हैं। 48 गेंदों से 51 रन बनाने हैं अब इस मैच को जीतने के लिए। ये इनॉग्रल मैच आप लगातार देख और सुन रहे हैं। कमेंटेटर हमारा अशरफ से आप आवाज़ में हमें सुन रहे हैं, और ब्रॉडकास्ट कंग पोस्ट जरूरी का है फेसबुक पेज, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, शेयर करें आप इस ब्रॉडकास्ट को अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो सके इस ब्रॉडकास्ट में, और वो भी इस मैच के इन 8 ओवर्स का मज़ा ले सकते हैं। अब 8 ही ओवर बचे हुए हैं इस मैच में, और सोहेल पांडे का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि सोहेल अपने कोटे का आखिरी ओवर करेंगे। इसमें कोशिश होगी सोहेल की कि वो विकेट निकाल के दे अपनी टीम को, खासकर तौसीफ की। तौसीफ सेट बैट्समैन है जो खतरा अब मंडला रहा है यूनाइटेड स्टार्स ज़ेवरा की टीम के ऊपर, वो तौसीफ है, क्योंकि तौसीफ खुलकर रन्स बना रहे हैं। पहली गेंद तौसीफ के लिए लेग स्टंप पर थी और बैकफुट पर जाकर इस गेंद को बल्ले के अंदर आने दिया। यह डॉट डिलीवरी के साथ ही शुरुआत हो गई इस ओवर की। अभी तक 3 विकेट और 2 ही रन दे दिए हैं। शानदार बॉलिंग की है इस मैच में। ये गेंद हवा में उठी, फील्डर आ रहे हैं लॉन्ग ऑन से, लेकिन उमर वली की आगे जानब गेंद गिरी अच्छी दौड़ के बावजूद भी। 1 रन लेने का मौका, ये मिस टाइम शॉट था तौसीफ का, लेकिन बाउंड्री के डायमेंशंस काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी पीछे गेंद को कैच करने के लिए फील्डर थे, लेकिन गेंद उनसे काफ़ी ज़्यादा आगे गिरी। मुदस्सिर डार अभी तक खाता नहीं खोल पाए हैं। 60 बढ़ता वापस स्कोर इस सिंगल की मदद से 5 विकेट के नुकसान पर। विकेट चाहिए इस मैच में बने रहने के लिए, और वही अगर मैं सरलन की श्रीगाम की टीम की बात करूं तो इनको अगर ये मैच जीतना है तो 6ठे विकेट पर, इस विकेट पर आपको 30 या 35 रन की पार्टनरशिप लगानी होगी। अगर वो लग गई फिर आसानी के साथ मैच जीत सकती है सरलन की श्रीगाम की टीम। और बार बार गेंद स्विंग हो रहा है लगातार वहां पे सोहेल पांडे का। सोहेल ना विकेट की तलाश में है, विकेट की भूख में है, और ये समझना चाहिए तौसीफ को कि इस ओवर में वो बड़ा शॉट ना लगाए, ज्यादा वो काउंटर अटैक ना करे सोहेल के ऊपर। इस बार चिप किया हवा में गेंद को, लॉन्ग ऑफ डीप पर
फील्डर इंतज़ार कर रहे हैं गेंद के गिरने का, उसके बाद वो फील्ड करेंगे। लेकिन ये नाखुश लग रहे हैं अब बॉलर सोहेल, वो बता रहे कि ये कैच लेना चाहिए था आपको, लेकिन फील्डर अब बता रहे कि गेंद काफ़ी दूर थी उनसे। अब दूसरा रन ले लिया गया आसानी के साथ। शायद ये गेंद डेड नहीं हुई थी, तब कीपर के पास गेंद नहीं पहुंची। अब उसी के चलते बातचीत हो रही है। अब जाकर खेल को रोक दिया गया है। अब बातचीत हो रही है, क्या ये रन खाते में हो गया नहीं, उसको लेकर के बातचीत हो रही है। मीर शानू, अस्सलाम वालेकुम जिगर लिख रहे हैं। वालेकुम सलाम जिगर, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड फ्रॉम गड्डूरा। कल हम आ रहे हैं सर, आप मुतमईन रखिएगा, क्योंकि इस संडे पे तो बहुत सारे कॉल्स आए थे मुझे, लेकिन मैंने तो आपको हाँ कहा था, वादा आपसे किया था, वादा खिलाफी हम नहीं करते हैं, वादा निभाना जानते हैं, ज़बान के पक्के हैं सर। गड्डूरा प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर शानू, आप तैयार है क्या? आई एम रेडी कल वहाँ पहुँचने के लिए। 20वें एडिशन का कल है फाइनल मुकाबला, MCC लरो मेगा क्रिकेट क्लब लरो वर्सेस फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब शार के बीच में। गुड लक दोनों टीमों को मेरी तरफ से। तो ओवर हो गया मुकम्मल, 11वां 65 रन सर 11 की श्रीकाम की टीम का स्कोर 5 विकेटों के नुकसान पर। क्या ये सिंगल ही दे दिया गया है या फिर डबल? तो ओवर हो गया मुकम्मल। जी हाँ, 2 रन बने इस गेंद पर। ये मीर शानू अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, और आप? यस आई एम फाइन, कल होगी मुलाकात आपके साथ। इरशाद एम अस्सलाम वालेकुम लिख रहे हैं सर। वालेकुम सलाम। कुल्लू से मैं देख रहे हैं, हिमाचल में एक जगह कुल्लू है, वहां से वो देख रहे हैं हमें। इंशाल्लाह कल मिलेंगे अगर जिंदगी रही, इंशाल्लाह। हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, तो हमें ये ज़रूर कहना चाहिए। और आप देख सकते हैं इस वक्त ट्रेन आ रही है बारामुल्ला से बानीहाल की तरफ, और ये भी नज़ारे हैं अच्छे इस खेल के मैदान पर, यहाँ से आप देख सकते हैं। और जब जब ट्रेन आती है थोड़ा सा ग्लिच आता है, नेटवर्क में रुक जाता है, बफरिंग सब थोड़ा सा आपको ब्रॉडकास्ट में देखने को मिलता है, यानी कि थोड़ा सा वो डिस्टर्ब होता है ब्रॉडकास्ट। बट यूनिस मखदूमी, क्या ये फाइनल है सर? नहीं फाइनल नहीं, इनॉग्रल मैच है 7वें एडिशन का फाइनल। एक तो कल होगा, दूसरा मंडे के दिन, यानी कि बैक टू बैक 2 फाइनल्स होंगे, 5वें एडिशन और 6ठे एडिशन का 2 दिनों में। 64 5 विकेट के नुकसान पर। अब 12वें ओवर में फिर से तनवीर पंडित आए हैं बॉलिंग करने के लिए। सोहेल को विकेट मिला नहीं, उनको चौथा और टीम को वो 6ठे विकेट की तलाश में आए थे। ये पैड पर लगी अपील हुई, जोरदार स्विप करने गए थे इस गेंद को, तनवीर पंडित ने किया शिकार बहुत बड़ा, और आउट हो गए मुदस्सिर डार इस मुकाबले में। इसी के साथ तो 6ठा विकेट भी गिरा है मुदस्सिर डार के रूप में। मुदस्सिर लेग बिफोर विकेट की सूरत में आउट हो गए। इससे पहले भी इरफान लेफ्टी आउट हो गए थे एलबीडब्ल्यू की सूरत में, और यहाँ एक और विकेट एलबीडब्ल्यू की सूरत में आउट हो गया है मुदस्सिर डार के रूप में। पार्टनरशिप टूटी, ये साझेदारी टूटी। अभी भी आपको 46 रन बनाने हैं 41 गेंदों से, और 4 ही विकेट अब बचे हुए हैं सर 11 की श्रीकाम के लिए। और क्रीज पर अब किस बल्लेबाज को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए, ये देखना होगा यहां से। और अच्छी विकेट मिली है, सही टाइम पे ये विकेट मिली है यूनाइटेड स्टार्स जावरा की टीम को। अब 2 तौसीफ अंदर है क्रीज पर,
तौसीफ काचरू और तौसीफ अहमद। तौसीफ वानी 25 पर नॉट आउट है 24 गेंदें खेलकर, और उसके ऊपर अब बुरी जिम्मेदारी है और उसके ऊपर ही अब ये निर्भर करता है पूरा ये मैच। सर एलेवन केसरीगाम को अगर जीतना है तो तौसीफ वानी को आखिर तक खेलना होगा और तौसीफ को एक अच्छे साथी की ज़रूरत है। बीट हो गए तौसीफ काचरू इस गेंद पर, और विकेट कीपर भी सफाई के साथ कलेक्ट नहीं कर पाए इस गेंद को। गेंद की ग्लव्स को लगकर विकेट कीपर के फाइनल लेग पर 1 रन लेने का मौका। तजमुल स्ट्राइक को रोटेट करो, इजीली जीतेंगे फिर। जी हाँ, वो तो मैं कह रहा था, बड़े टाइम से संभल कर खेलने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ उठा दिया गेंद को हवा में और जाकर गिरी है गेंद एक बार फिर नो मैन्स लैंड में। यावर ने मिड विकेट से दौड़ तो लगाई लेकिन वो गेंद तक पहुंचे नहीं, और जब पहुंचे उससे पहले गेंद जाकर गिरी थी नीचे ज़मीन पर। ये मिस हिट लगाई वहां पे तौसीफ वानी ने। तो तौसीफ को इस तरह के शॉट्स नहीं लगाने चाहिए। ये डायमेंशंस इस मैदान के काफ़ी बड़े हैं। गैप में खेले, सिंगल को डबल अब मैप कन्वर्ट करे, थोड़ा सा डीप ले इस रन चीज को। एक बार फिर बीट हो गए लेकिन इस दफ़ा रन मिलेगा नहीं, रन नहीं बन रहे। अब ये रोटेट करने की ज़रूरत है, अपने एंड चेंज करने होंगे बल्लेबाजों को हर गेंद पर, तब जाकर इस दबाव से निकल जाएगी ये टीम जो अभी बना के रखा है बॉलर्स ने। इस मरतबा हटकर स्ट्रोक लिया, कट किया हल्के हाथों के साथ पॉइंट पर फेरोज के पास, निसार के पास। तौसीफ काचरू का भी खाता नहीं खुला है। तौसीफ यंग क्रिकेटर है, किस तरह से वो इस दबाव को झेलते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रीज को यूज करते हुए अगली गेंद को बैकफुट पर जाकर पुल कर दिया, स्क्वायर लेग डीप में 1 रन के लिए। तनवीर का ये दूसरा ओवर, इसमें 3 रन बने, विकेट भी मिला। 2 ओवर में उन्होंने 9 रन दिए, 1 विकेट हासिल किया। 12वें ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर 67 रन। फॉल ऑफ विकेट्स, पहला 26, दूसरा 32, तीसरा 33, चौथा 39, पांचवा 39, छठा 64 पर गिरा। विकेट लगातार गिरे, वो पहले के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा थोड़ा पार्टनरशिप 10, 15, 16 रन की बनने के बाद गिरा। 36 में 43 रन की ज़रूरत है अब इस इफ्तिताई मैच को जीतकर सुपर 8 में पहुंचने के लिए सर एलेवन केसरीगाम की टीम को, और वही यूनाइटेड स्टार्स की टीम को यहां से 4 विकेट की अभी भी ज़रूरत है। 4 विकेट और यहां से हासिल करने होंगे, तब जाकर बात बनेगी। बातचीत हो रही है लगातार यूनाइटेड स्टार्स ज़ेबरा के खिलाड़ियों की तरफ से, वो बातचीत कर रहे हैं। और अब बॉलिंग करने के लिए फैसला तो लिया गया, थोड़ा सा वक्फा 1 मिनट का, उसमें बातचीत हो रही थी कि किस बॉलर से अगला ओवर करवाया जाएगा। अब फेरोज वानी आए हैं बॉलिंग करने के लिए, पहली बार फेरोज जिसका इस्तेमाल किया है यहाँ तनवीर पंडित ने, जो इस टीम के कैप्टन हैं यूनाइटेड स्टार्स ज़ेबरा के। ज़ेबरा ने आज टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। 18 ओवर खेलकर इस टीम में 109 रन बना, 110 का ये छोटा सा हदफ अभी तक काफ़ी मुश्किल दिख रहा है इसे चीज करना सर एलेवन केसरीगाम की टीम के लिए। 6 इनके टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज बाहर गए अभी तक, लेकिन सेट बैट्समैन अभी क्रीज पर ही है। तौसीफ वानी काचरू के अलग पहली गेंद ज्यादा उठी बल्लेबाज की तवक्को से, काफी उछाल देखने को मिला इस गेंद में टिप्पा खाने के बाद। शुरुआत बेहतरीन हुई है इस ओवर में। फेरोज अहमद अपने स्पेल का पहला ओवर डाल रहे हैं, दाएं हाथ के वो मीडियम फास्ट बॉलर है। दूसरी गेंद भी डॉट होगी। तौसीफ को समझना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि वो स्ट्राइक को रोटेट करे। सेट बैट्समैन को स्ट्राइक पर लाकर आप खड़ा कर सकते हैं। इस मर्तबा पुल करने के थे इस गेंद को, लेकिन वहां
हेलमेट के साथ ये गेंद लगी, उसके बाद नीचे जाकर गिरी और हेलमेट को लगने के साथ ना यहाँ थर्डमैन से निसार दौड़ कर गए और वो बता रहे हैं तौसीफ को क्या आर यू ओके, थोड़ा सा कंधे को थपथपाया हिम्मत और हौसला अफजाई करते हुए कि आपको क्या चोट तो नहीं लगी, वही पूछ रहे थे। और सिंगल मिल गया चौथी गेंद के बाद। आप तौसीफ किन सलाहियतों का मुजाहरा करते और तौसीफ के मन में क्या होगा, क्या बड़ा शॉट या फिर वो स्ट्राइक को रोटेट करेंगे। तो खाता खोला था इससे पहले ही तौसीफ काचरू ने। 12.4 ओवर के बाद 68 रन स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर 32 में 42 रन आपको और बनाने हैं। अगली गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर थी, अपनी जगह इस गेंद को अपने से दूर धकेलने की कोशिश की डीप कवर्स में। जब तक फील्डर इस गेंद को फील्ड कर लेते, मौका था 1 रन लेने का। 1 रन की मदद से 2 रन बने अभी तक इस ओवर में। अब आखिरी गेंद तौसीफ के लिए और तौसीफ ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए उठाकर मारने की कोशिश की। स्टंपिंग की अपील, स्टम्प की अपील, लेकिन अंपायर ने नकारा। गिलिया तो बिखेरी थी जरूर विकेट कीपर ने, लेकिन सही टाइम पे वापस भी उड़े तौसीफ काचरू बाहर निकलने के बाद। 13 गॉन, 69 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है रियल एस्टेट बाई सोहेल प्रॉपर्टी डीलर, और उसके अलावा बोजम ब्रदर्स खदरमो जो कि डील करते गाड़ियों के साथ, प्रॉपर्टी के साथ। इनका जो शोरूम है वो खदरमो नियर पेट्रोल स्टेशन है। बिलाल खान इसके ओनर है। आप जाइए वहाँ और अपनी मनपसंद और अपनी फेवरेट गाड़ी खरीद सकते हैं आप अच्छी प्राइस पर। अब वन विलेज बेसिस पर यह टूर्नामेंट है 16 टीमों का, बिग बैश कप के नाम से। इस 7वां एडिशन यहाँ लगातार इस साल में खिला रहे हैं यहाँ की मैनेजमेंट। 5वें एडिशन का कल है फाइनल, उसके बाद मंडे के दिन 6ठे एडिशन का फाइनल है, और 7वां एडिशन आज शुरू हो गया, आई मीन सैटरडे के दिन। तनवीर पंडित फिर से आए बॉलिंग करने के लिए, अपने कोटे का वो तीसरा ओवर डालेंगे। अभी तक 2 ओवर 9 रन 1 विकेट। पहली गेंद इंतजार किया गेंद कहने का, उसके बाद पास में कवर्स पर इसे पुश किया और तेज दौड़ लगाते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने रन पूरा कर लिया। सिंगल के साथ ही आगाज हो गए इस ओवर में। 29 में अब 40 से कम रन आपको चाहिए, अभी भी 40 चाहिए, माफ कीजिएगा। 29 में 40। जावेद अहमद डार सपोर्ट से में देख रहे हैं। जावेद साहब बहुत दूर से देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जिला पुलवामा के अंदर ये तहसील आता है काकपुरा, उसी तहसील में ये एक प्यारा सा गांव है काजीगुंड, और काजीगुंड में ही एक बड़ा मैदान है, काफ़ी लंबे डायमेंशन से इस मैदान के, और यहाँ ही ये इनॉग्रल मैच चल रहा है 7वें एडिशन का वन विलेज बिग बैश कप। हाँ, काजीगुंड काकापुरा 110 रन के अदब का पीछा कर रही है सरल किसरी गांव की टीम। बैकफुट पर जाकर इस गेंद को हवा में खेला, लेकिन फील्डर से आगे काफ़ी गेंद गिरी मिड ऑन डीप में। उमर वली ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन लेने का चांस। अभी तक इस ओवर में सोच तो बिल्कुल साफ है कि स्ट्राइक को रोटेट किया जाए तनवीर पंडित के खिलाफ। 3 गेंदों से 3 रन, 38 रन की भी जरूरत है। 27 गेंदें बची हुई है। इस बार कट करने गए थे, लेकिन बाहरी किनारा रहती हुई गेंद की सीधे स्लिप फील्डर के हाथ में। डीप में थे स्लिप फील्डर, लगभग 30 गज दायरा जो होता है वहां पे ही खड़े थे, काफी डीप में थे। उनके पास गेंद ट्रैवल करके गई और उन्होंने थैंक यू वेरी मच का विकेट नंबर 7वां गंवाते हुए सर 11 किसरी गांव की टीम तौसीफ काचरू के रूप में। और तौसीफ ने ज्यादा रन नहीं बनाए, दूसरी कामयाबी हाथ लगी है तनवीर पंडित को। 12 रन उन्होंने स्कोर किया है, कंसीड किए हैं, 2 विकेट हासिल वो कर चुके हैं।
और बहुत मुश्किल लग रहा है अब यहाँ से जीतना सरल श्रीगाम की टीम को। ये मैच तौसीफ काचरू के बाद अब मैदान पर आ रहे हैं उबैद मंटू, शायद बैटिंग करने के लिए, या फिर मुदस्सिर अहमद आए हैं। मुदस्सिर अहमद का इस्तेमाल अब हो रहा है बल्लेबाजी में, और हार मानने को तैयार है नहीं यूनाइटेड स्टार ज़ेबरा की टीम। उबैद मंटू अंदर आए हैं, माफ कीजिएगा, उबैद मंटू ही आए हैं नंबर 9 की पोजीशन पर। कभी कभार जो टारगेट छोटा होता है ना, उसको चेज करना बड़ा मुश्किल होता है, और वही दिख रहा है इस मैच में सर 11 श्रीगाम के लिए। तनवीर अब गेंद करने के लिए तैयार, नए बल्लेबाज उबैद मंटू को। उबैद ने हवाई शॉट लगाने की कोशिश की, गेंद इस बार की बाहरी किनारे लेती हुई सीधे स्लिप फील्डर को बीट करती हुई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। इस तरह की फील्डिंग को रोकना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा फंबल हमें देखने को मिला और नतीजा चौका मिला आते ही उबैद मंटू को। (76 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। इस चौके के बाद ना थोड़ा सा दबाव कम हो गया चीज करने वाली टीम के ऊपर, उनके फैंस थोड़ा सा खुश लग रहे हैं। और अगली गेंद पर बोल्ड हो गए, खराब शॉट, चौका मिला था पिछली गेंद पर उबैद मंटू को, और अब हवाई शॉट नहीं लगाना चाहिए था, बड़ा शॉट नहीं लगाना चाहिए था, विकेट को बचाने की जरूरत थी, और शायद ये जाया कर रहे अब सेट बल्लेबाज तौसीफ अहमद की इनिंग्स को। 8वां गिरा विकेट 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर 76 पर 8 आउट हुए हैं, और जीतने के लिए अब 2 ही विकेट बचे हुए हैं। 24 गेंदों में 34 रन बनाने हैं, 24 में 34, 8.5 की औसत से आपको रन बनाने हैं। औसत उतनी ज़्यादा नहीं है जो दरकार है यहाँ से, लेकिन विकेटें अब आपने ज़्यादा गंवाई है, जो कि एक मुश्किल होगा अब यहाँ सर 11 श्रीगाम की टीम के लिए। कैलकुलेशन दिखी ही नहीं इस रन चेस में मुझे सर 11 श्रीगाम के बल्लेबाजों की जानिब से। नतीजा की ये टीम बैकफुट पर दिख रही है 110 रन की ही इस हदफ का पीछा करने में। तनवीर की कोटे का भी 1 ओवर बचा हुआ है, 3 ओवर में उन्होंने 16 रन दिए, 3 विकेटें हासिल की है। खुर्रा बिलाल फायर, कांग्रेचुलेशंस, गलबुक ग्लाइडेटर्स ने क्वालिफाई कर लिया है फाइनल मुकाबले में। 1 विलेज T20 का रत्नीपुरा एडिशन सेकंड के पहुंच गई ये टीम। बिलाल फायर की शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत सेमीफाइनल में इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया। ऑलराउंड परफॉर्मेंस रहा था इनका, बैट और बॉल से कारकर्दगी अच्छी रही, और इन्होंने फ्रेंड्स 11 डांगरपुरा को हराया। बिलाल साहब बहुत बहुत आपको मुबारकबाद, गुड लक फाइनल के लिए, जो कि अब आ रहा है नेक्स्ट वीक में आपकी तरफ। 26 गेंदें 34 रन, 18 ओवर्स का ये इनॉग्रल मुकाबला अब आखिरी मरहलों में चला गया है, और यहाँ से अगर एक और विकेट गिर गया तो मैं समझता हूँ फिर बड़ा मुश्किल होगा और ज़्यादा सर 11 श्रीगाम की टीम को ये मैच जीतना। आकिब नबी लो स्कोर मैच में ऐसा ही होता है, वही लग रहा है, लेकिन बॉलिंग काफ़ी अच्छी की है बॉलर्स ने। अब उमर पंडित बॉलिंग करने के लिए आए हैं। पहली गेंद पैड को छू कर गई शायद विकेट कीपर के पास, लेकिन अंपायर ने वाइड बॉल करार दे दी है, तो वाइड का ही अंपायर ने इशारा कर दिया। जी हाँ, इसका मतलब कि बल्ले और ये पैड को छुए बगैर गई विकेट कीपर के पास। अगली गेंद हल्के हाथों के साथ तौसीफ ने इस गेंद को कट कर दिया। अब मुदस्सिर अंदर आए है बैटिंग करने के लिए, और मुदस्सिर के ऊपर भरोसा है, विश्वास है सर 11 श्रीगाम के फैंस को कि वो यहाँ से इस मुकाबले को जितवा कर
वापस जाएंगे। हो रहा बिलाल लिख रहे कि लव यू ब्रो, लव यू टू बड़ी, थैंक यू। मेहनत करिएगा आप उस फाइनल मुकाबले में। 23 गेंदे 32 रन, 2 विकेट हाथ में है। उमर पंडित फारिन से बॉलिंग कर रहे हैं। मुदस्सिर के लिए पहली गेंद पैड पर लगी, अपील हो रही है जोरदार, लेग बिफोर विकेट की, लेकिन इस बार बच गए मुदस्सिर अहमद। और इसके बाद मुदस्सिर ढीके आएंगे बैटिंग करने के लिए। ये 3 मुदस्सिर, 2 तौसीफ और 2 सोहेल और 2 उमर आज इस मैच में खेल रहे हैं। सोहेल पंडित, सोहेल पांडे, अमर पंडित, अमर वली, तौसीफ काचरू, तौसीफ वानी, मुदस्सिर डार, मुदस्सिर मंटू, मुदस्सिर डीके। 15वें ओवर में अब तीसरी मर्तबा इस जोरदार तरीके से ड्राइव के इस गेंद को, लेकिन गेंद कवर्स पर ही फील्ड हुई। खड़े खड़े ये तेज अंदाज में बल्ला चलाया था कवर्स की तरफ। गेंद को फील्ड किया गया निसार अहमद के हाथों, बल्कि उन्होंने अपने बाजू से इस गेंद को फील्ड किया। 1 रन लेने का चांस। 21 गेंदे 31 रन। तौसीफ 30 के स्कोर पर बैटिंग कर रहे हैं। बड़े टाइम से तौसीफ क्रीज पर अंदर है। तौसीफ ने इंतजार करते हुए सिलोवर को पिक किया, लेकिन अच्छी फील्डिंग मिड विकेट डीप में। यावर ने 1 हैंडेड एफर्ट लगाया और एक ही हाथ से उन्होंने इस गेंद को फील्ड किया। एक टिप्पे के साथ 1 रन लेने का मौका। अस्सी बढ़ता हुआ स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर। 15वें ओवर में अब 5वीं मर्तबा। बढ़िया गेंद, यॉर्कर की तलाश थी, लेकिन लेग ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर गिरी और उसके बाद विकेट कीपर के दस्तानों में गई। अब 18 गेंदे 30 रन की जरूरत है। उमर पंडित का ये ओवर काफी बढ़िया रहा, जिसमें एक भी चौका नहीं लगा। 18 गेंदों में 30 चाहिए। अब 10 के औसत से आपको रन्स बनाने हैं। 3 ओवर का खेल बचा हुआ है केवल इस इफ्तिताई मुकाबले में। 10 के औसत से रन्स की जरूरत है। 2 विकेट अभी भी हाथ में है। तौसीफ 31, मुदस्सिर 1। ये दोनों ही बल्लेबाजों के पास सलाहियत है मुकाबला जितवाने की, लेकिन अब क्या आज वो कामयाब होंगे, ये $1 मिलियन सवाल है। तौसीफ ने अभी तक सब्र तहमुल से काम लिया है। इत्मीनान के साथ संभल कर उन्होंने बैटिंग की। एक छोट संभाला, एक एंड संभाला सरल किसी काम के लिए, लेकिन ये अब फिनिश करने की जरूरत है इस मैच को। अच्छा सरल के लिए तनवीर पंडित अपने कोटे का आखिरी ओवर फेंकेंगे। उनके सामने तौसीफ ही है। 31 के स्कोर पर 80 टोटल स्कोर हो गया है। 8 विकेट आउट, 110 रन के हदफ का पीछा कर रही है। दूसरी पारी में यूनाइटेड स्टार्स जाबुरा के खिलाफ सारा 11 की श्रीगाम की टीम। फील्डिंग फैला दी गई है। लॉन्ग ऑन, मिड विकेट पीछे है। शिकरले का फील्डर भी पीछे है। पहली गेंद इस ओवर की इस पार पीट हो गए। बड़ा शॉट ट्राई किया था तौसीफ ने, लेकिन गेंद और रॉडर में मिली नहीं। टिप्पा खाने के बाद बीट करके गई बल्लेबाज को सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट डिलीवरी के साथ आगाज। 17 गेंदे 30 रन। और अब लॉन्ग लेग डीप में भी फील्डर को रखा गया है। 4 फील्डर ऑन साइड में बाउंड्री लाइन पर कैच के लिए तैयार है। यह उठता बाद शॉट खेला है और सीधे ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए खामोशी तोड़ी। इस 6 के साथ ही वहां तौसीफ ने उम्दा बैटिंग कर रहे तौसीफ। 16वें ओवर में पहला छक्का तनवीर ने खाया। तौसीफ 37 पर पहुंचे। 32 गेंदें खेलकर
86 पर 8 तौसीफ मैच को जीतने के लिए तैयार है, हराने के लिए वो तैयार है यूनाइटेड स्टार्स ज़ाबुरा को। और दरदिस्तर बना हुआ है तौसीफ क्रीज पर। ये फाइन गई है गेंद, फेरोज गेंद के पीछे लेकिन नहीं पहुंचेंगे। तेज दौड़ लगाने के बावजूद भी फेरोज वानी कामयाब हुए गेंद की सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। लक फेवर में है, दोनों शॉर्ट गैप में गए, इससे पहले 6 भी गैप में और ये वाला भी काफी फाइन गया। 2 गेंदों से 10, अब 15 में 20 चाहिए। मैच ऑन है अभी भी सरल किसी काम के लिए। तौसीफ एक यादगार पारी खेलते हुए मैच विनिंग नॉक खेलने की वो बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। सैम डॉर ही इज शोइंग डिसेंसी इन हिज इनिंग्स। जी हाँ, अब अगर फिनिश करेंगे तो यादगार इनिंग होगी तौसीफ अहमद की, अकेले ही जितवाने की कोशिश सरल किसी काम के लिए। लेकिन ये डॉट डिलीवरी की अभी तक 10 रन बने हैं, यानी कि अभी भी 13 में आपको 20 ही चाहिए। कह सकते कि रन बन सकते, लेकिन अच्छी गेंद आपको काफी है बाहर का रास्ता दिखाने के लिए। वो तनवीर, ये टॉप एज लगा, एक बार फिर किस्मत साथ में है, इस बार की है फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। 2 मरतबा फेरोज वानी गेंद के पीछे, लेकिन दोनों बार कामयाब हुए नहीं। काफी नाखुश लग रहे हैं फेरोज, पूरी टीम यूनाइटेड स्टार्स ज़ाबुरा इस ओवर से, जिसमें 14 रन बने। टॉप एज लगा, स्लॉग करने गए थे इस गेंद पर और बटोरा चौका बिहाइंड द विकेट्स फाइन थर्ड मैन की तरफ। तौसीफ 45 पर नॉट आउट है 36 गेंदें खेलकर। 16वें ओवर के इख्तिताम पर सर 11 किसरी गाम का स्कोर 90 फॉर 8 विकेट के नुकसान पर। अब 12 में 16 चाहिए रन्स इस इफ्तिताई मैच को जीतने के लिए। और ये मैच काफी ड्रामा इख्तियार कर चुका है, अब रोमांच बढ़ता हुआ नजर आ रहा। इस मुकाबले में मजा लौटा है तौसीफ की बैटिंग से। तौसीफ ने 45 रन अभी तक स्कोर किए हैं। तनवीर का आखिरी ओवर काफी महंगा रहा, जिसमें इन्होंने 14 रन दिए। इससे पहले तो इन्होंने 16 ही रन कंसीड किए थे 3 ओवर्स में, लेकिन इस ओवर में इन्होंने 14 रन दे दिए हैं। 12 गेंदे 16 रन, ये है इक्वेशन। अब जाकर इस फाइनल मुकाबले, इनॉग्रल मुकाबले की कासिक उनके खेल के मैदान पर तमाशाई इंतजार में है, बेताब है इस मैच के नतीजे का। वो अब बेसब्री के साथ वेट कर रहे हैं, क्या ज़ाबुरा या फिर किसरगाम सुपर 8 में पहुंचेगी। अब 12 में 16 यानी कि 8 की औसत से आपको रन्स बनाने हैं यहां से। 7 स्टार पोल्ट्री लक साथ में है तौसीफ वानी को। इजाज यूसुफ बता रहे द कैप्टन ऑफ आरके वुड्स। कल के लिए आपको गुड लक और इस कमेंट के लिए थैंक यू सर। अब 17वें ओवर में उमर पंडित आए हैं बॉलिंग करने के लिए। उमर पंडित अब बॉलिंग करने के लिए आए हैं, लेकिन यहां कुछ ब्रेक ले लिया गया है। बातचीत हो रही है अब जाकर। ये बातचीत हो रही है अब जाकर यहां आखिरी मरलों में। शायद उमर पंडित अब अपने कोटे का आखिरी ओवर डाल रहे हैं। अब ये उमर पंडित अपने कोटे का चौथा ओवर डालेंगे और इसको लेकर के बातचीत हो रही है। ये कंप्लेंट अब दर्ज कर ली है चेज करने वाली टीम ने, उस्मान और नाजिम छोटू। तो अभी यहां से कंफर्म कर रहे हैं, अभी यहां से कंफर्म हो रहा है कि क्या 18 ओवर्स में आपका
तीसरा बॉलर चौथा ओवर डाल सकता है, यानी कि 4 ओवर वो डाल सकता है, उसी को लेकर के बातचीत हो रही है। तो अब खेल को रोक दिया गया है, बातचीत बहस चल रही है खिलाड़ियों के बीच में, और इसीलिए ये बिल्कुल भी अच्छी ब्रेक नहीं और ये अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है। जो भी करना है जल्दी करना होगा, क्योंकि इसमें चेज करने वाली टीम को ही नुकसान है, क्योंकि अब सूरज तो गुरूब हो रहा है। सेवन स्टार पोल्ट्रीज इलाही लिख रही कि ओनली 3 बॉल्स कैन बॉल 4 ओवर्स इन 18 ओवर्स गेम। इलाही ने ये अपडेट मुझे दिया है। तो अभी मैनेजमेंट और दोनों टीमें बातचीत कर रही है लगातार। कल आना उमर भाई, कल नहीं, कल के लिए सॉरी, नेक्स्ट डे, किसी दूसरे दिन। आई एम एवरी टाइम रेडी फॉर यू डियर ब्रदर। कल के लिए नहीं आ सकता हूँ मैं, कल के लिए हार्ड लक, माफ़ी चाहता हूँ मैं। तो ब्रेक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जो भी करना है जल्दी करें आप। सरल किसरीगाम की टीम शिकायत कर रहे हैं कि यहां से 18 ओवर्स में ना 3 ही बॉलर 4-4 ओवर कर सकते हैं। चौथा बॉलर वो चौथा ओवर नहीं डाल सकता है, और उसी को लेकर के यहां खेल में रुकावट आ गई है। रमीज भट्ट लिख रही कि 4 बॉलर्स कैन बॉल 4 ओवर्स। ये 18 ओवर्स का ही इनॉग्रल मैच है, और ऐसे में अब देखना होगा यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या फैसला लिया जाएगा। इसको बोलो पिच से हट जाओ। आकिब नबी 18 ओवर्स में 3 बॉलर्स 4 ओवर कर सकता है। शायद ये अभी तक 3 बॉलर्स ने अपने 4 ओवर के जो वो कोटा होता है ना, उसको लगभग किया है। इसीलिए उमर पंडित के लिए बॉलिंग टीम बता रही कि वो यहाँ से अगला ओवर नहीं डाल सकते हैं। ये अपोजिट टीम, ये चेज करने वाली टीम बता रही है। लेकिन अब गुड न्यूज़ आ रही है काजीकुंड के खेल के मैदान से कि खेल स्टार्ट हो गया है। एक बार फिर जो रुकावट लग गई है, इसमें अब फैसला हो गया है, और क्या फैसला लिया गया है और इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। इलाही भी बता रहे हैं कि 3 ओवर्स, ये 3 बॉलर्स ने कोटा फिनिश किया है, और उमर पंडित नहीं कर सकते अब अपने कोटे का आखिरी ओवर, क्योंकि 18 ओवर्स का ये मैच है आज। तो इस समय इलाही हमें प्रॉपर जानकारी फराहम कर रहे हैं। द कैप्टन, द लीडर ऑफ जेवन फैल्कन्स। तो मुझे तो ठंड लग रही है काफ़ी ज़्यादा इलू इस वक्त, क्योंकि अब सूरज तो गुरूब हो गया है। तो फैसला लिया गया है, और अब गेंदबाजी में क्या उमर पंडित ही करेंगे। इलू, आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। जी हाँ, मैं कल से ना मैं समझता हूँ कि ब्लैंकेट लेकर रखे जाऊँगा काम पे, उसी के अंदर से हम कमेंट्री करेंगे, वो बेहतर रहेगा मेरे लिए, क्योंकि टांगों में मुझे बड़ी ठंड लग रही है इस वक्त। चेयर पर बैठा हूँ, तो आपको पता ही है कि ग्राउंड के अंदर आपको काफ़ी ठंड लगती है जब आप एक ही जगह बैठते हो। जब आप खेलते तो आपको वो ठंड फील नहीं होती। इंजीनियर उमर खान
ओनली 3 बॉलर्स कैन बॉल 4 ओवर्स। ये 18 ओवर्स में यही है कि 3 ही बॉलर अपना स्पेल डाल सकते हैं 4 ओवर का। वही शिकायत दर्ज की चेज करने वाली टीम ने। और अब देखना यह होगा कि ये 17वां ओवर करेंगे कौन यहां से। 17वें ओवर में अब फेरोज वानी को आना पड़ा बॉलिंग करने के लिए, यानी कि ये जो कंप्लेंट थी इसको एक्सेप्ट करना पड़ा फील्डिंग टीम को और उसके अलावा दोनों ही ऑफिशियल्स को भी। काजीकुंड क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन उमर खान साहब, थैंक यू वेरी मच। इलाही नहीं, कंबल ही ठीक है मेरे लिए। कंबल में बड़ा मजा आता है, आपको पता ही है, आपको ठंड नहीं लगती है। 12 गेंदे 16 रन फेरोज वानी अपने कोटे का 1 ओवर डाल चुके हैं, उसमें 2 रन उन्होंने दे दिया और अब वो अपने स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे। पेनल्टीमेट ओवर उनसे करवाया जा रहा है। जुबैर से 12 गेंदे 16 रन इक्वेशन इस इनॉग्रल मुकाबले के लिए। पहली गेंद बहुत ही अच्छी फेरोज वानी ने कर दी, जिस पर बीट हो गए वहां मुदस्सिर अहमद। तो डॉट डिलीवरी के साथ आगाज 11 गेंदों से अब 16 रन अभी भी और चाहिए। 11 गेंदे 16 रन ये इक्वेशन इस इनॉग्रल मुकाबले में। फेरोज की दूसरी गेंद बहुत तेज ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई और जगह बनाते गेंद को कट करने गए थे लेकिन कामयाबी मिली नहीं। गेंद गई विकेट कीपर के पास। 2 गेंदें डॉट हुई इस ओवर की, तो तीसरी भी डॉट कर दी फेरोज वानी ने। ये फेरोज वानी सबसे सीनियर क्रिकेटर है इस टीम के, फेरोज और निसार, और फेरोज अपने तजुर्बे का सही इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त। पेनल्टीमेट ओवर में 3 डॉट्स इन्होंने, हैट्रिक हो गई डॉट्स की इस ओवर में, तो चौथी भी डॉट। यहां विकेट मिल सकता था क्या, थोड़ा सा ढीलापन दिखा दिया वहां विकेट कीपर ने। स्टम आउट होने से बाल बाल बच गए। 4 गेंदें डॉट हो गई है, इससे हो गए। फेरोज एक यादगार ओवर कर रहे हैं इस इनॉग्रल मुकाबले में। 5 गेंदें लगातार डॉट कर दी उन्होंने इस ओवर में। 7 से अब 16 चाहिए, 12 में 16 चाहिए थे। ये मैच से हवा में उड़ी, तो चलिए आखिरी ओवर पर यह मैच चला गया है जहां 16 रन आपको चाहिए और पेनल्टीमेट ओवर, आई मीन 17वां ओवर इस मैच का मेडिन डाला फेरोज वानी ने। फेरोज ने बता दिया कि उनके पास तजुर्बा है, उसी का वो फायदा ले लेंगे, फायदा पहुंचाएंगे अपनी टीम को, और फायदा पहुंच गया है। आखिरी ओवर पर यह मैच चला गया जहां 16 रन की जरूरत है। समीर भाई, समीर भाई, समीर भाई, Muhtaç gibi değil. यहाँ yok फाइन लेगस पड़ गई दाई पड़स दाई पड़ पत कर स्क्रीन रिकॉर्ड युकुन समीर भाई योकुनस बयम न गो स्टार्ट मैं गो स्टार्ट आज भी मेन है उमर भाई तो यावर से आखिरी ओवर करवाया जा रहा है और यावर ने पहली गेंद वाइड कर दी। तौसीफ ने डाउन द पिच आकर कवर्स की तरफ से गेंद को खेला तो सिंगल से ज्यादा मिलेगा नहीं, तो पहली गेंद पर 2 रन मिले, वाइड और सिंगल। अच्छा आगाज यावर कर रहे हैं इस ओवर में
अपनी बॉलिंग से 95 8 विकेट के नुकसान पर 5 में बनाना है 15, यानी कि बड़ा शॉट लगाकर ही इस मैच में वापस आ सकती है यहां से सर 11 केसरी गांव की टीम। और स्ट्राइक अब जाकर मुदस्सिर को मिल गई है। ये हमारे स्कोरर ने ना रन एड नहीं किया है, हमारे स्कोरर से रिक्वेस्ट है कि वो रन ऐड करे। स्कोरर को कहिए आप रन ऐड करें, क्योंकि आप 14 रन बनाने हैं और उन्होंने डॉट डिलीवरी लिखी है वहां पे। मोहसिन हसन बता रहे कि 17th ओवर गेम चेंजर, जी हां, उसमें बड़ी जबरदस्त बॉलिंग देखने को मिली हमें। मुदस्सिर के लिए इस पार शॉट ऑफ लेंग डिलीवरी ऑफ स्टंप से बाहर उछाल लेती हुई सिक्की कट करने गए थे, लेकिन बीट हो गए इस गेंद पर। और गेंद की विकेट कीपर के पास अब 4 में बनाने हैं 14 रन। 4 गेंदे 14 रन, इक्वेशन इस इनॉग्रल मुकाबले के लिए। और मुदस्सिर ने अभी तक 11 गेंदों से ना 1 लौता रन बनाया है। 2 विकेट अभी भी बचे हुए हैं। फॉरन से यावर बॉलिंग करे लगातार, तेज तरीन फास्ट बॉलर। इस पार लगा टॉप एज और गेंद की सीधी एक टिप्पे के साथ ही फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अब 3 गेंदों से 10 रन आपको बनाने हैं। मैच अभी भी ऑन है, यहां से जीत भी सकती है सर 11 केसरी गांव की टीम। और ये टॉप एज लगा और गेंद कमेंट्री बॉक्स में आ गई। 2 बाउंस के साथ ही ये चौका मिलता हुआ यहां पे मुदस्सिर के बैट से। 100 अप पर टीम सर 11 केसरी गांव। यावर आखिरी ओवर कर रहे इस मैच का। 3 गेंदों से 10 रन बनाने हैं। स्ट्राइक पर मुदस्सिर। मुदस्सिर ने हवा में गेंद को उठा दिया, निकल गई गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अब 2 गेंदें बची हुई है, लेकिन अब 6 रन बनाने हैं और सर 11 केसरी गांव की टीम को यहां से फतह हासिल करने के लिए यावर ने वाइड के साथ आगाज किया, फिर सिंगल, फिर डॉट, फिर चौका, फिर चौका एक और। 2 गेंदे 6 रन, यह इक्वेशन अब जाकर सर 11 केसरी गांव के लिए 1 हिट दूर है अब जीत से सर 11 केसरी गांव की टीम। और यह मैच ना काफी मजेदार हमें देखने को मिल रहा है, कभी पलटाबारी बॉलिंग टीम का, कभी बैटिंग टीम का। अब आसान लग रहा है सर 11 केसरी गांव के लिए। 2 गेंदे 6 रन। ये इनर एज लगा, गेंद फाइन लेग डीप की तरफ जा रही है, फील्डर गेंद के पीछे। फेरोज की शानदार, बल्कि निसार ने बड़ी अच्छी दौड़ लगाते हुए गेंद को रोका। और अब जाकर कितने रन पूरे हो गए, कितने रन पूरे हो गए इस बीच, यहां से कंफर्म हम करेंगे कितने रन बने इस गेंद पर। और गेंद बल्लेबाज के ग्लव्स को लगी, क्या डिलिबरेटली उन्होंने ये किया या फिर उनको इसके बारे में नहीं पता था। अब अंपायर से यही पूछ रहे हैं। फिलहाल फिर से होगी कंट्रोवर्सी, क्या ये रन अब होगा या नहीं, अभी यहां से कंफर्म किया जाएगा। समीर भाई, समीर भाई, समीर भाई, समीर भाई, समीर, समीर भाई, समीर भाई, समीर भाई, क्या पकड़, इन्हें सुनता ही नहीं, इन्हें उसे
और ये भी चौका देखने को मिला हमें, 4 रन दौड़कर पूरे कर लिए। अब एक गेंद में 2 रन चाहिए जीतने के लिए। सरल श्रीगाम की टीम को 16 रन आखिरी ओवर में चाहिए थे। पेनल्टीमेट ओवर में रन नहीं बना था, वो मैडिन हुआ था, लेकिन इस ओवर में बैक टू बैक 3 चौके लगे यावर के खिलाफ। अब आखिरी गेंद, क्या ये स्कोर लेवल होगा? क्या स्पर ओवर हम देखेंगे? इस गेंद पर ना 2 रन बनाने हैं जीत के लिए, और ये गेंद डॉट करनी होगी जीतने के लिए। यहां पे यूनाइटेड स्टार्स ज़ाबुरा को फील्डर्स को ना नजदीक बुलाया गया है, ज्यादातर फील्डर सर्कल में ही है। आखिरी गेंद, 2 रन चाहिए, और निकाला गेंद को मिड विकेट डीप में। 1 रन पूरा हो गया, दूसरे के लिए आ रहे हैं और दूसरे पर रन आउट हो गए, शायद आउट करार दे दिया गया, और ये मैच अब सुपर ओवर में चला गया है। स्कोर लेवल हो गया। इसी के साथ पूरे 18 ओवर खेलकर सरल श्रीगाम ने 109 रन बनाए और मैच हो गया है टाई। सुपर ओवर में चला गया ये मुकाबला। और अब क्या सुपर ओवर डलवाया जाएगा, ये देखना होगा यहां से। तो जब सुपर ओवर शुरू होगा हम आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।